हमारा लक्ष्य है, कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा उद्देश्य है 3। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फूड सिक्योरिटी। नंबर 2, केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, पोषण भी उसको ठीक से मिले, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। और इसके साथ साथ किसानों की आय बढ़े, आजीविका ठीक से चले। और इसके लिए भारत सरकार ने 6 सूत्रीय रणनीति अपनाई है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन, क्योंकि उत्पादन में बहुत असमानता है। ओवरऑल भी उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन अलग अलग राज्यों में उत्पादन में बहुत अंतर है। राज्यों में भी, जिलों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जिलों में भी उत्पादन में बहुत अंतर है। अच्छे बीज की वैरायटीज और अच्छी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाएं। नंबर 2 भी हमारा उद्देश्य, उत्पादन की लागत भी घटाएं, तब किसान का प्रॉफिट बढ़ेगा। नंबर 3, ठीक दाम किसान को उसके उत्पाद का मिले, इसका प्रयत्न करना। और नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई की व्यवस्था करना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि आज हमारे यहाँ चावल के भंडार भरे हैं देश में। ये सौभाग्य भी है कि धान के, चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में चीन को पीछे छोड़ के आज नंबर 1 पर पहुंच गया है। हम आज नंबर 1 पर हैं। गेहूं के उत्पादन में आज हमारे किसानों ने रिकॉर्ड बनाया है, हमारे भंडार भरे हुए हैं। आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम गेहूं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दालों की कमी है, दलहन की, पल्सेस की कमी है। तिलहन की अभी हमारे यहां कमी है, ऑयल सीड्स की, उसकी हमारे यहां कमी है। और इसलिए विविधीकरण के 2 मतलब हैं। एक, बाकी चीजों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। एक ही फसल बार बार लगाने के कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है, सॉइल हेल्थ खराब होती है, इसलिए रोटेशन भी जरूरी है। और दलहनी फसलें जब लगती है तो अपने आप नाइट्रोजन छोड़ने का जमीन में काम करती है, तो जमीन का स्वास्थ्य भी बना रहता है। तो एक है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, और उसमें अनाज की खेती के साथ साथ अनाज में दलहन भी आए, तिलहन भी आए, फल भी आए, सब्जियां भी आए। तो उस दिशा में प्रयत्न करना विविधीकरण का। और उसके साथ साथ एक खतरा और हमारे सामने आज है, वो है असंतुलित और अत्यधिक उर्वरकों के कारण, फर्टिलाइजर के कारण सॉइल हेल्थ भी तेजी से खराब हो रहा है। और कई बार माटी में कौन से तत्व है ये जाने बिना जब बहुत खाद डलता है तो लागत भी बढ़ती है, और लागत बढ़ने के साथ साथ मिट्टी का और मनुष्य का, दोनों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो ये हमारे उद्देश्य है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कई चीजों पर आज हमने चर्चा की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।